एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो, तो ग्राफ से रिलेटेड सम्स है एक्सरसाइज के अंदर। अब जब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा बेस होता है। हाँ, क्या है क्या नहीं, इसके पहले हम लोग ने स्टैंड में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या समझो, हम लोग को कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया है, समझो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कोई भी इक्वेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये इक्वेशन को देख रहे हैं ध्यान से, तो इसके अंदर x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है और इज इक्वल टू 4। ग्राफ का जो भी इक्वेशन दिया होगा दैट विल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट x प्लस by इज इक्वल टू c, मतलब कि लीनियर इक्वेशन होगा। और फिर उस लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और या तो अगर हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यूज कहां से कहां तक सब्स्टिट्यूट करने हैं, जैसे कि हमने देखा है नंबर लाइन के ऊपर कभी नंबर्स होते हैं तो किधर तो भी ओरिजिन के ऊपर o होता है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,0। तो ये साइड में जितने भी नंबर्स हैं सब माइनस वाले नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं सब नेगेटिव हो रहे हैं, और जो राइट साइड में वो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग वैसे कोई भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर तो आना है, लेकिन वो वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो वो ग्राफ पेपर के ऊपर आनी चाहिए। ग्राफ पेपर के ऊपर वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स हम लोग को मिलने चाहिए, ये जरूरी है। तो एग्जाम में अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो वैल्यूज कौन से लेने चाहिए? अक्सर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी चलेगा, -6 भी चलेगा ये साइड में, लेकिन यहां से लेके -5, 2, 5 इतने वैल्यूज, इसमें से कोई भी वैल्यू -5 से लेके 5 तक के कोई भी वैल्यूज लो और इसको सब्स्टिट्यूट करो। इससे अगर -6 भी लिया तो भी चलेगा, -7 चलता है, माइनस कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट रखो। क्या -5 से लेके +5 तक के वैल्यूज लेने के बाद में क्या हो रहा है, क्या इक्वेशंस ज्यादा बड़े, मतलब वैल्यूज ज्यादा बड़े नहीं मिल रहे हम लोग को, और एंड इट इज इजी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉइंट्स। अगर हम लोग ने इससे बड़े बड़े वैल्यूज लिए ना, तो क्या हो रहा है, क्या कभी कभी लाइन हमारी ग्राफ पेपर के ऊपर बैठती नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो रहा है। तो पॉइंट्स का भी हमेशा लिमिट होना चाहिए, कितने लेने हम लोग को। तो यहाँ से इतना इनफ है, -5 से लेकर अगर +5 तक हम लोग कोई भी वैल्यूज अगर लेते हैं ना, -5 से लेकर +5 तक के, तो कौन से वैल्यूज है, ये सब वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन कभी कभी इक्वेशन में जरूरत पड़ती है और हम लोग को किधर जाके 6 लेना पड़ रहा है, कभी 7 लेना पड़ रहा है, 8, 9, 10 होता है, ऐसे नहीं कि नहीं बैठते। लेकिन जितनी लाइन ज्यादा बड़ी होगी, और कभी ग्राफ बनाते समय अगर लाइन में ज्वाइंट भी आ जाता है ना, ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट की वजह से भी मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, ख्याल रखना है इसका। तो ये ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, क्या वैल्यूज हम लोग -5 से लेके +5 के बीच में लेने की कोशिश करें। क्या स्केल से हम लोग आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट है ये, ध्यान रखना। अगर हम लोग को ये सॉल्व करना है, और इसके अगर हम लोग ने इसके बीच में से कोई भी वैल्यू ली, समझो एक वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे, एक 0 लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे, इस तरीके से वैल्यूज लिया करो। कि एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। एक वैल्यू 0 रख दो ना, और थर्ड वाली वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव रखेंगे। अब कोई भी लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ पेपर पे अगर हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कितने पॉइंट्स होना जरूरी है, तो कम से कम 3, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। ये इक्वेशन को हम लोग 3 बार लिखेंगे कम से कम, x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4। 3 पॉइंट्स क्यों, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। क्यों, क्या रीजन है 3 पॉइंट्स होने का? 3 से ज्यादा चलेंगे, लेकिन 3 से कम मत लेना। अब ये क्या बात हुई, 3 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 3 से कम मत लेना, क्यों? तो अगर हम लोग को एक ही पॉइंट अगर दिया गया,
तो उसमें से वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट में से, देखो ना बहुत सारे, राइट ना, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर दो पॉइंट दिए तो हम लोग वो दो पॉइंट में से जाने वाली एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, राइट ना। क्या यहां पे सिर्फ एक ही लाइन है क्या जो दो पॉइंट में से पास होगी? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी दो पॉइंट अगर हम लोग ले लिए ना तो उसमें से एक लाइन तो बननी है, बस एक लाइन तो होनी वहां से पास होने। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स भी नहीं चलेंगे क्योंकि दो पॉइंट में से तो एक लाइन जानी जानी। हमारा ग्राफ राइट है या रॉन्ग है हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हम लोग ने लिए हुए तीनों भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब के लाइन स्ट्रेट लाइन, अगर तीनों भी पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हम लोग ने जो ग्राफ ड्रॉ किया ना वो क्या है, राइट है, परफेक्ट है। तो दो पता ना सिंगल पॉइंट में से बहुत सारे लाइन जा रहे हैं, अगर एक पॉइंट हम लोग लेंगे एक वैल्यू फाइंड करेंगे, हाँ इसमें से पापा लाइन ड्रॉ करो, सर किधर ड्रॉ करें, कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करें हम लोग, मालूम नहीं। फिर समझो दो पॉइंट लिए किसी ने, तो दो पॉइंट में से एक लाइन तो जानी जानी, तो इसलिए दो पॉइंट लेकर भी मतलब नहीं है। हाँ सर दो पॉइंट में से एक लाइन जा रही है लेकिन वो लाइन तुम्हारी सही है या गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? दो पॉइंट किधर भी आ सकते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर, लेकिन तीसरा पॉइंट लेने के बाद में मालूम पड़ रहा है अगर ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर नहीं है समझो, तो मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो हमने इक्वेशन लिया था या तो उसकी जो लाइन ड्रॉ की थी ना वो क्या है, गलत है। और अगर ये पॉइंट तीसरा वाला भी अगर लाइन पे आ जाता है, मतलब थ्री ऑफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन क्या होता है, हमारा इक्वेशन जो होगा वो उसकी लाइन जो बनेगी वो राइट होगी, सही होगी। तो इसलिए एटलीस्ट 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा ले सकते हैं हम लोग, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 3 राइट आएगा तो इसका मतलब 4 भी राइट आ सकते हैं, 5 भी राइट आ सकते हैं। ज्यादा 4 लिए तो क्या ग्राफ होगा हमारा, 1 2 3 4, तो इसमें से जाने वाली एक लाइन पास होके चलेगा। 5 भी आए तो 5 में से जाने वाली एक लाइन पास होके चलेगा ना, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट से मालूम पड़ रहा है कि लाइन हमारी कोलिनियर है या नहीं है, तो इसलिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स वी हैव टू टेक। ध्यान रखो हमेशा इसका कि कम से कम 3 पॉइंट्स तो हम लोग को लेने ही लेने हैं, ठीक है। 4 भी चलेंगे, बार बार बता रहे, 5 भी चलेंगे, अगर किसी को शौक है ज्यादा सॉल्व करने का तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा लिया, चलेगा। फिर वो लिया हुआ पॉइंट भी वो क्या आना चाहिए, लाइन के ऊपर आना चाहिए। अगर मालूम पड़ रहा है कि फोर्थ वाला पॉइंट लिया हुआ आप लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन 3 पॉइंट लाइन के ऊपर आए, तो ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट लेके क्यों बिना टेंशन लेने का, मत लो फोर्थ वाला पॉइंट, सिंपली 3 पॉइंट लेकर मालूम पड़ रहा है हम लोग क्या वो अपनी जो लाइन मिल रही है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ राइट है। अब मेन कंसेप्ट क्या है, ध्यान दो, क्या अगर तीनों भी पॉइंट लिए, अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, अगर स्ट्रेट लाइन में है, तो हम लोग ये कहेंगे कि अपना आंसर जो भी मिला है वो अपने को राइट मिल रहा है। और अगर तीन में से एक भी पॉइंट अगर लाइन पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहां पे अपनी कोई ना कोई गलती हुई है। तो पॉइंट्स चेक करने, या तो वैल्यूज चेक करने अपने जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किए और उसके अंदर वैल्यूज को करेक्ट कर लिखना है एंड ट्राई टू गेट द राइट वैल्यूज देन, और फिर उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करो और फिर जिस तरीके से बताया उस तरीके से आगे बढ़ो। 3 पॉइंट लो, 3 पॉइंट बनाओ उसके। अभी पॉइंट्स बनने के बाद में क्या होता है, कंसेप्ट देखो ना क्या होती है, क्या हम लोगों ने समझो अभी जैसे बताया तुम लोगों को वैल्यूज कहां से कहां तक लेने, एक वैल्यू नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव, किधर से किधर तक लेने, -5 से लेके +5 तक लो ना, बस हो गए, काफी है। ज्यादा बड़े लेंगे तो हम लोग की स्केल कम बढ़ जाती है कभी कभी, तो क्या लेना है हम लोग को, -5 से लेके +5 तक लेना है ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव, तो क्या होनी चाहिए, समझो मैंने ली -2। अब एक वैल्यू 0, समझो x = मैंने लिया 0, और एक वैल्यू पॉजिटिव, समझो x = मैंने लिया यहाँ पर 3। अब जब तीनों वैल्यूज लिए ना, तो तीनों वैल्यू से अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे तो y की वैल्यू मिलेगी, और अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे तो x की वैल्यू मिलेगी। अब बिना फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। Therefore जहां पे भी where there is a x, put the value of x, that is -2. So -2 plus y is equals to 4. Therefore y is equal to 4, -2 उधर गया तो क्या हुआ, +2।
तो y इज इक्वल टू कितना मिल रहा हम लोग को 6, y की वैल्यू मिली हम लोग को यहां पर 6। फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पर 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, therefore y 0 plus y that is y is equals to 4, 0 plus anything, आंसर तो वही आना है 0 क्या। फिर उसके बाद में अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू वेयर देयर इज a substitute वैल्यू ऑफ x that is 3 plus y is equals to 4, therefore y is equals to 4 minus 3 that is 1, y की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को यहां पर 1 मिली। देखो ना हम लोग को यहाँ पर x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। जब भी हम लोग को x और y की वैल्यू मिला नहीं है, या तो x के वैल्यू को और y की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट किया करो, बॉक्स किया करो, हमेशा एग्जाम में भी याद रखना कि हमेशा इसको क्या करना है, हम लोग को हाईलाइट करना है, बॉक्स करना है। फिर उसके बाद में इसका टेबल बनाना है। किस तरीके से टेबल बनाना है, देखो ना कि हमेशा पहला होगा किधर x, फिर होगा y और उसके बाद में होगा x, y। तो x की वैल्यू और टेबल बनाने समय उस पे क्या करना, हमेशा उसका इक्वेशन लिखो। कौन से इक्वेशन का टेबल है ये मालूम होना चाहिए। जो भी टेबल हम लोग बना रहे ना तो उसका इक्वेशन उसके ऊपर होना चाहिए कि ये इक्वेशन का ये पर्टिकुलर टेबल है। परफेक्टनेस लॉ हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ना, याद रखो। x की वैल्यू कितनी है -2, हमेशा पहले x लिखेंगे, फिर y 6 है उस समय, तो कितना आ रहा है -2,6। उसके बाद x की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, y की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, तो क्या लिखा हम लोग ने 0,4। फिर x की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, y की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ रहा है 3,1। तो यहां पर क्या हुआ x plus y is equals to 4, ये इक्वेशन का टेबल भी बन गया। अब हम लोग ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर जिधर भी होगा, ग्राफ हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे, इधर x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव x, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस y डैश, और यहाँ पे ओरिजिन o लेते हैं हम लोग। फिर ये साइड में राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे साइड में सब नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करने हैं। पॉइंट प्लॉट करना तो आसान है, राइट ना, किधर आता है -2, अगर हम लोग देख रहे हैं। चलो एक ग्राफ हम लोग को ड्रॉ कर बता देते चाहिए इसका। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते चाहिए, थोड़ा ध्यान दो। ये है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, इसको x का, इसको x डैश का, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, दैट इज y, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन इज व्हाट y डैश। यहां पे हम लोग, और ये हम यहां पे अपना है क्या, और सेंटर ऑफ सॉरी ओरिजिन, राइट ना, ये ओरिजिन है हमारे पास। अगर हम लोग ये साइड में नंबर ले तो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, +1, +2, +3, 4, 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, +1 +2 +3 +4 +5 +6 लिख सकते हो, नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो लिखो ना 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग को इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब क्या करना है हम लोग को, तो पॉइंट प्लॉट करने हैं, कोई भी जो भी होगा। x का -2 है और y इक्वल टू 6 है, x का नेगेटिव x का -2 किधर है, यहां पर है, x इज इक्वल टू व्हाट -2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 6। तो -2 किधर है, x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, -2 यहां पे और y पॉजिटिव किधर है, तो 6 यहां पर है। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से ग्राफ बुक के अंदर होगा। तो ये पॉइंट जिधर इंटरसेक्ट होगा ना, ये दो लाइन जिधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो हो गया उसका पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट का -2,6। ये लाइंस हम लोग को एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर के ऊपर सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है बस। ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, इसको नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन आधे किधर है वो देखो ना, क्या -2 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है। अगर इसका नाम भी दिया होगा ABCD, कभी कभी इतना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हम लोग ने, पॉइंट A दिया है और किधर तो भी उसके पॉइंट्स दिए, उसके A दिया हुआ है और पॉइंट्स दिए -2,6 कोऑर्डिनेट्स दिए, तो हम लोग को उस तरीके से ड्रॉ करना होता है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हो। तो हम लोग को ये लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
अब ये पॉइंट तो आ गया, चलो विच इज द सेकंड वन, विच इज द सेकंड वन, दैट इज 0,4। क्या x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो x 0 मतलब अब x तो 0 हो गया और y कौन सा है, दैट इज पॉजिटिव 4। तो y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 4 किधर है क्या हमारे पास, देखो ना यहां पे है। हाँ। अब y एक्सिस का पॉजिटिव 4 यहां पर मिल रहा है ना, तो उस समय x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम लोग को x का नहीं सोचना है, वो पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर, एंड द y कोऑर्डिनेट इज 0, देन पॉइंट लाई ऑन व्हाट, x एक्सिस। अब क्या हो रहा है, 0 और 4 हम लोग ने प्लॉट किया। इसके बाद में और कोई है क्या, 3,1। देखो अब ये दो पॉइंट में से तो एक लाइन जा रही है, और एक पॉइंट लो ना कंफर्म करने के लिए कि हमारी लाइन जो भी है वो राइट है या रॉन्ग है, तो हम लोगों ने तीसरा पॉइंट लिया 3,1। तो x का 3 है और y 1 है, x का पॉजिटिव 3 किधर है, यहां पर है, और y का 1 किधर है, तो कुछ इस तरीके से, और यहां पे आएगा वो पॉइंट, यहां पे होगा। ये लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जरा इसमें से एक लाइन पास होती है क्या, इस तरीके से, अगर चाहो तो तुम लोग ग्राफ बुक में अपने पेपर के ऊपर बनाकर देख सकते हो क्या इसमें से एक लाइन पास हो रही है, and 3 of these point lie in a straight line, that is 3 of these points are what, collinear। तो इसका मतलब हम लोग ने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर इक्वेशन और एक इक्वेशन दिया होगा, देखो ध्यान दो थोड़ा सा बेस है, और एक इक्वेशन दिया होगा, तो अगर हम लोग को इसी तरीके से सेम सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करना है, वैल्यूज कहां से कहां तक रखने बता दिया, उसके बाद में क्या करना है, उसका टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद में हम लोग ने उसका इक्वेशन भी लिख दिया, और वो पॉइंट्स को हम लोग को प्लॉट करना है। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद देखो ध्यान दो, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में ये लाइन जो भी होगी, दोनों लाइन किधर ना किधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी लाइन जो होगी ना, जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो किधर ना किधर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद। अगर ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इसका, ये और ये, तो ये होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों इक्वेशन का आंसर। ध्यान रखो, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हम लोग को जो आंसर मिलना चाहिए ना, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों इक्वेशन का आंसर। तो जो भी होगा, अब यहां पर पहले, लेकिन हमेशा लिखते समय पहले हम लोग x लिखेंगे, और उसके बाद में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, जो भी होगा 2 होगा और 2 होगा, तो x भी 2 है और y भी 2 है, तो उसका आंसर होना चाहिए मे बी 2, मैंने तो ऐसे ही बता दिया कि एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन और कोई भी दिया होगा, तो हम लोग को उसको भी सॉल्व करना है, उसका टेबल बनाओ, उसके वैल्यूज फाइंड करो, और वो वैल्यूज को प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद में जिस तरीके से हम लोग ने पहली वाली लाइन ड्रॉ की ना, तो उसका इक्वेशन नहीं लिखा हम लोग ने, यहाँ पर इक्वेशन लिखना जरूरी है, x + y = 4। इक्वेशन ये लाइन पे हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, मालूम होना चाहिए ना ये इक्वेशन कौन से लाइन का, कौन सी लाइन है, कौन से इक्वेशन की लाइन है, मालूम होना चाहिए। तो हम लोग को हमेशा क्या करना है, वो लाइन का इक्वेशन वो लाइन के ऊपर, इक्वेशन वो लाइन के ऊपर लिखना है, जिसकी भी वो लाइन है ना, तो उसको हम लोग को हमेशा इक्वेशन वो लाइन के ऊपर लिखना है। इसका जो भी इक्वेशन होगा उसको भी लिखो, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब के दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में जो आंसर मिलेगा वही आंसर एग्जैक्टली ग्राफ बुक के अंदर हम लोग को, या तो ग्राफ पेपर के अंदर हम लोग को मिलना है। मेथड कोई भी हो, आंसर्स चेंज नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर रहे हैं, या तो हम लोग लीनियर इक्वेशन मेथड के लिए जो सॉल्व करते हैं, राइट ना, मेथड जो हम लोग ने कल के एग्जांपल में किए थे, जैसे कि कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, अगर इससे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे जो आंसर मिलेंगे ना, ग्राफ पेपर के ऊपर भी ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में भी वही आंसर्स मिलने हैं, आंसर्स चेंज नहीं होंगे। और अगर आंसर्स चेंज नहीं हो रहे, तो फिर समझ जाना कि अपना आंसर एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ये एक मेथड है, मतलब कि ग्राफ से आंसर फाइंड करने का, जब दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, तो वो उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ, अभी ये एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर हम लोग को यही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग को ये सब मेहनत करनी है, इसके साथ में आगे बढ़ना है। अगर किसी को ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गई ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 2 फुल इजी है, अपने लिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये समझ गया एक बार तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना, जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ पूरा होने के बाद में स्केल लिखना जरूरी है। स्केल स्केल लिख रहे हैं हम लोग, तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, चलेगा। स्केल ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये भी चलेगा। या तो फिर हम लोग दोनों की स्केल अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस मतलब दोनों भी आए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। स्केल लिखना जरूरी है। क्या हम लोग ये इस तरीके के ग्राफ के अंदर हम लोग को कंपलसरी 1 सेंटीमीटर की स्केल मिलनी है। हमेशा याद रखो कि इस तरीके के ग्राफ हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर हम लोग को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इतनी स्केल मिलनी है, इसके बाद कोई स्केल नहीं मिलती हम लोग, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसके बाद, देखो ना, एक चीज है, क्या कभी कभी इक्वेशन के अंदर ना कोएफिशिएंट मतलब कोई कोएफिशिएंट वाले इक्वेशंस आ रहे हैं, सपोज जैसे कि एग्जांपल 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समझो कोई ऐसा एग्जांपल आता है। अगर ऐसा एग्जांपल आ रहा तो फिर हम लोग ने जिस तरीके से बताया, सर आपने बताया जैसे कि यहाँ पे -5 से लेके +5 तक की कोई भी वैल्यू रखो, और मालूम पड़ रहा है वैल्यू रखने के बाद में क्या उसका आंसर हम लोग को नहीं मिल रहा है, या तो पॉइंट में मिल रहा है तो फ्रैक्शन में मिल रहा है। फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं लेना है, पॉइंट में कुछ भी नहीं लेना है। फिर इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समय हम लोग को वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। फिर इसके बाहर वाले वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, मैंने बताया ना, डैश 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 कितने भी है। लेकिन ये देखो क्या वो वैल्यू से आंसर पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। वैसे पॉइंट में भी चलता है लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए पॉइंट वाला। है अपने पास स्केल है उसकी, ऐसे नहीं कहने, लेकिन क्या होगा अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा सम खत्म। तो इसलिए उस समय क्या करना है, वैल्यू चेंज कर कर देखो ना, नीचे वाले पेज के ऊपर रफ करके देखने का, सिंपल। एग्जाम्पल अगर समझो यहां पर हम लोग ने एक वैल्यू जैसे बताया, एक नेगेटिव लो, एक समझो 3 वैल्यू ले, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर ये 3 वैल्यूज लिए और 3 वैल्यूज लेने के बाद में समझो मैंने बताया जैसे कि एक वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करो। अगर हम लोग ने x की वैल्यू को समझो अगर 2 लिया, देखो ध्यान दो, सपोज अगर हम लोग ने x के वैल्यू को 2 लिया यहां पर तो क्या आना चाहिए 2। जब भी अभी अगर इस तरीके से है तो जब भी वैल्यूज लेके हम लोग इसको कंपलसरी ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करना कंपलसरी, या तो -2 लो। चलो पहली वैल्यू हम लोग नेगेटिव रखते हैं, x की वैल्यू हम लोग ने सपोज यहां पर ली -2 -2 ली, तो यहां पर मैंने रखा -2, फिर आया -3y इज इक्वल्स टू 4। तो क्या वैल्यू मिली, -2 इंटू -2 दैट इज -4, -3y इज इक्वल्स टू 4। देखो ध्यान दो, देयरफॉर अब ये -4 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में ये हो रहा है +4, और यहां पे क्या आया तो दैट इज -3y। तो यहां पे -3y 4 + 4 दैट इज 8, और y की वैल्यू मिल रही है हम लोग को y इज इक्वल्स टू व्हाट 8/3, और ये -y, उसके बाद में y इज इक्वल्स टू व्हाट -8/3। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। अब फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग यहां पे किधर ढूंढेंगे, गलत आने के चांसेस। तो क्या करो, इसको पीछे वाले पेज के ऊपर सॉल्व करके देखो एग्जाम के अंदर, जहां पे हम लोग किधर भी रफ वर्क करते हैं ना वहां पर कर कर देखना है। और अगर ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं तो फिर इसको कंफर्म नहीं करना है, क्या करना है, फिर वैल्यू चेंज कर कर देखो ना। इंस्टेड ऑफ -2 समझो हम लोग ने वहां पे और कोई दूसरी वैल्यू रखी, तो अब पॉजिटिव कर कर देखो। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव रखते तो क्या होता, अगर पॉजिटिव रखते तो क्या होता, चलो यहां पर करके देखते हैं। इसको नहीं लेना है, ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग ने यहां पर रखा सपोज x इज इक्वल टू 2 लिया, x इज इक्वल्स टू 2, देखो ध्यान दो, तो 2 इंटू 2 4 -3y इज इक्वल्स टू 4।
अब 2 2 जा 4 हुआ, -3y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 एज इट इज, ये +4 उधर गया, -4, ये -3y, सो -3y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -3, दैट इज 0। मिली ना वैल्यू? अगर हम लोग x के वैल्यू को 2 ले रहे तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, ये भी नंबर कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है। नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स मिलने चाहिए, आसान। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स मिलने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट्स को आराम से प्लॉट कर सकते हैं, एकदम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, गलत जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। फ्रैक्शन में लाया तो ढूंढते बैठोगे अरे पॉइंट कहां पे आना चाहिए, 8/3 कहां पे आ रहा है, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, गया सब। तो उससे अच्छा हम लोग को क्या करना है, ट्राई टू गेट द वैल्यूज आइदर ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। मतलब सीधे और सादे वैल्यूज लाओ ना, जैसे फिर क्या बताया होगा, 2 रखा और फिर 0 मिला, तो ये वैल्यू तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। हाँ सर, ये वैल्यू हम लोग को प्लॉट कर सकते हैं। फिर एक वैल्यू हम लोग ने पॉजिटिव रखी, मालूम पड़ रहा है कि पॉजिटिव रखने के बाद में इसके मल्टीपल में आया, एक वैल्यू 0 रखकर देखो, अगर मालूम पड़ रहा है कि 0 रखने के बाद में भी नहीं आ रहा है तो फिर 0 भी नहीं करना है, 0 भी नहीं लेना है। फिर उस समय फिर क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज को चेंज कर कर देखो, इसके मल्टीपल में लेने की कोशिश करो। इसके मल्टीपल के अंदर अगर ये 2 है, अगर 2 से नहीं आया, अभी ये 2 है ना, तो 2 से आया, ये 2 से आया, पॉजिटिव 2 से आया, नेगेटिव 2 से नहीं आया, और कोई नंबर आने के चांसेस है क्या? समझो यहां पे हम लोग ने अगर 8 रखा, अभी थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम लोग, पता ना, अब उस समय लिमिट नहीं होता है, उस समय हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज को एक्सटेंड करना है। कितने एक्सटेंड कर सकते हैं, समझो मैंने यहां पर x इज इक्वल्स टू 8 लिया, अब अगर 8 लिया तो क्या आना चाहिए, 8 2 जा 16, 2 into 8 ओरली भी करके देख सकते हो, इज इक्वल -3y इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ रहा है देखो ना, 2 8 जा 16 -3y इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर -3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 16 उधर गया -16, तो कितना आ रहा है, -3y इज इक्वल्स टू -12, y इज इक्वल्स टू -12 अपॉन -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, y इज इक्वल टू व्हाट 4, y की वैल्यू वापस मिली क्या देखो ना 4 मिली, तो x इज इक्वल्स टू 8 देन y इज इक्वल्स टू 4। तो फिर क्या हम लोग ये वैल्यू प्लॉट नहीं कर सकते, क्या कर सकते? कोशिश करो क्या हमेशा ओरली पहले सॉल्व कर कर देखो, इतनी प्रैक्टिस करो ना कि ओरली करने के बाद में भी आना चाहिए, अपने को आना ही चाहिए, ठीक है? तो फिर ओरली सॉल्व करने के बाद में मालूम पड़ रहा है हाँ ये वैल्यू से हम लोग को आंसर मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है तो होल नंबर मिल रहा है, और हम लोग उसको इजीली आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम लोग को वैल्यूज लेने हैं। और अगर डाउट है तो क्या करना है, लास्ट पेपर के ऊपर उसको सॉल्व कर कर देखो, और सॉल्व करने के बाद में मालूम पड़ रहा है कि अच्छे मतलब नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं वैल्यूज वाले, वो नंबर जो हम लोग को चाहिए हम लोग आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, उसके बाद में वैल्यूज को लो, फेयर में करो और खत्म कर दो सब, समझा? ये मेथड है, याद रखना। अगर ये एक बार चीजें हम लोग के ख्याल में आ गई तो याद रखना पूरा लेसन, ये ग्राफ वाला जितना भी पूरी एक्सरसाइज है ये पूरी इजी है। एग्जाम में अक्सर ग्राफ का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ? तो हम लोग को ये आना चाहिए, इसका ख्याल रखना। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से ग्राफ से रिलेटेड थे। इसके आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली भी किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने तो ऐसे एग्जांपल देकर बता दिया। कल के एक्सरसाइज के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर किस तरीके से हम लोग को ड्रॉ करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम लोग ग्राफिकली कर बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने आज थोड़े से बेसिक कंसेप्ट लिए ग्राफ से रिलेटेड, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।